हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक शिल प्रभुपाद लीलामृत कथा में। तो हम लोग शिल प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तात्पर्य: यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से एक में गुणगान श्रवण स्मरण तथा पूजन ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हों, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है, किंतु इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, इससे सुख की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत के कथाक्रम में हैं, लेकिन उसके पूर्व हम भगवान के नाम में होने वाले 10 अपराधों का सीरीज स्टडी कर रहे थे। और पिछले क्लास में हमने पहला अपराध कवर किया था। उसको कवर करने के बाद हम लीलामृत का अध्ययन करेंगे। आपको अगर याद रहेगा, पिछले क्लास में हमने भगवान के नाम जप में 10 अपराध में से एक देखा था। तो यहाँ पर ये जो विशेष दिया गया है, पहले वाला ये श्लोक, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी संदेश देते हैं। तस्माद एकेन मनसा, तस्माद यानी कि अतः, एकेन यानी कि एकाग्र चित्त से। एकाग्र चित्त से आप क्या करो, भगवान विष्णु, उनको यहाँ कहा गया सात्वतम पतिम। सात्वतम यानी कि भक्त, पति यानी कि रक्षक, या फिर पति यानी कि जो पालन करता है, रक्षण करता है, उसे पति कहते हैं, पत्नी का, राइट। तो भक्त जो होते हैं उनका पालन पोषण रक्षण करने वाले भगवान श्री हरि हैं। तो उनको सात्वतम पति करके कहा गया है, भक्तों के रक्षक या भक्तों के पिता। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि जीवन के मृत्यु के समीप आने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या फिर इन जनरल जीवन में मनुष्य का कर्तव्य क्या है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कंक्लूजन दिया गया है सुखदेव गोस्वामी द्वारा द्वितीय प्रथम स्कंद के इस सॉरी नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि, राइट, ये सूत्र गोस्वामी से सुन रहे हैं। तो एक कंक्लूजन दिया जा रहा है कि मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। जीवन के अंत में तो भगवान का नाम स्मरण करना अनिवार्य है, लेकिन वो जीवन के अंत में भगवान का नाम स्मरण कब होगा, जब जीवन काल में हम भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर विद्यार्थी है, उसको परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होना है तो उसे परीक्षा के लिए तैयारी करना पड़ता है। जितनी अच्छी तैयारी उतने अच्छे से वो एग्जाम पेपर दे सकता है, जितनी बुरी तैयारी उतना बुरी तरह से पिटेगा वो एग्जाम में। हरे कृष्णा। तो इसीलिए हम तैयारी करने के लिए यहाँ पे निकल पड़े हैं। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जीवन क्या है, तैयारी करने के लिए मिला हुआ है, और मृत्यु हम सबकी परीक्षा है कि मृत्यु के निकट आने के बाद हम भगवान का स्मरण कर सकते कि नहीं कर सकते, स्पेशली शरीर छोड़ने के पूर्व। तो ये सब तैयारी करने के लिए हमको जीवन काल में भगवान के नाम जप का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना भगवान के नाम जप का अभ्यास किए हम लोग भगवान को अंत में याद नहीं कर पाएंगे। अभी सोचिए, हम लोग तो कितना करते हैं, 16 माला ही करते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं करते, या कोई करते होंगे 20 25 30 40 50 60, लेकिन जनरली हम लोग 16 माला ही करते हैं, बराबर है। तो हम लोग 16 माला करते हैं तो उसमें कितना अभ्यास होता है हमारा, 24 घंटे में से 2 ही घंटे हम लोग दे रहे हैं। अब अगर वो 2 घंटे भी नहीं देंगे तो कितना अभ्यास होगा हमारा। हरे कृष्ण। कुछ भी अभ्यास नहीं होने वाला है। 16 माला में प्रभुपाद ने हमें कृपावश दिया कि आप 16 माला करो, और आपको भगवत धाम लेके जाने का मेरा जिम्मेदारी है। आप 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, भक्तों के संग में रह के सेवा करो, प्रेम से मिलजुल कर रहो। बस इतना ही अगर कह दिया है तो हमारे लिए वरदान बन गया। लेकिन अगर हम वो भी नहीं करें तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रभुपाद ने हमको इतना कुछ भारी भरकम तो नहीं दिया है। बोले 16 राउंड करो, 4 नियम पालन करो, भक्तों के संग में रहो। अभी हम वो भी नहीं करेंगे, 16 माला करने में हम आलस करेंगे, तो फिर हमारा कैसे तरक्की होगा आगे, राइट। सो दैट्स वाई परीक्षित महाराज को जब ये कंक्लूजन सुनाया गया सुखदेव गोस्वामी द्वारा, जिसका जिसका रिले नैमिषारण्य में हो रहा है, शौनकादि ऋषि को कर रहे हैं सुत गोस्वामी, और कह रहे हैं कि देखो उन भगवान का कीर्तन नाम स्मरण कथा करना चाहिए, क्योंकि वही अपने भक्तों को इस भौतिक जगत से निकालकर आध्यात्मिक जगत में लेके जाएंगे। क्योंकि वो क्या है, भक्त वत्सल है, या फिर यहाँ पे कहा गया है सात्वताम पति, अपने भक्तों के रक्षक है। लेकिन भक्तों की रक्षा कब होगी, जब भक्त भगवान के लिए कुछ चेष्टा करे तब ना। अगर हम एक पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं और हम जानते हैं और मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, तो भारत की सरकार हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, हमें फैसिलिटी देगी। लेकिन अगर हम बोले नहीं, मैं भारत का नहीं हूं, मैं बाहर का हूं, हरे कृष्ण, तो फिर क्या होगा। आप देख ही रहे हैं क्या क्या होता रहता है। आप अगर इस देश में रह रहे हैं और दूसरे देश का गुणगान कर रहे हैं, तो फिर ये देश कैसे सहन कर सकता है, कर सकता है क्या। अब रहे भारत में लेकिन गुणगान करे दूसरे किसी देश का। उसी प्रकार हम हैं भगवान के, लेकिन हम गुणगान करें देवी देवताओं का, तो कैसे काम बनेगा हमारा। देवी देवता उनकी उपासना करें और कहें कि भगवान हमें कृपा नहीं दे रहे, तो कैसे होगा भाई। जिसकी कृपा चाहिए उसका गुणगान करना आवश्यक है। तो भगवान हमारे लिए इस कली काल में विशेष करके अपना नाम यहाँ पे छोड़ के गए हैं, श्रीमद् भागवत पुराण पीछे छोड़ के गए हैं। इस श्रीमद् भागवत को और भगवान के नाम को, इन दोनों विधियों को स्वीकार करने से फिर हम लोग वैष्णव के संग में अगर मिलजुल कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का इस तरह से अगर भजन कर सके, तो ही हमको जीवन के अंत में भगवान का स्मरण होने वाला है।
और वही जीवन की सिद्धि है, क्योंकि भगवान का स्मरण करते ही हम भगवान के लोक में पहुंच जाएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवत गीता में 8वें अध्याय में कहा गया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तेत्र संशयम। मृत्यु के अंत, जीवन के अंत में, मृत्यु के समय में हमें जिस चीज का स्मरण होगा उस प्रकार का योनि हम प्राप्त करेंगे। यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा। यम यम वापि स्मरण भावम तम तम एवेति कौन्तेय, जिस जिस प्रकार का स्मरण करोगे उस प्रकार का मार्क्स पाओगे एग्जाम में। हरे कृष्णा। एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर पढ़ाई किया होगा तो स्मरण आएगा अच्छा खासा, जो स्मरण आएगा अच्छा अच्छा लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन स्मरण ही नहीं किया है तो फिर उस समय एग्जाम के टाइम में कैसे याद आएगा? तो वहां पे यम यम नहीं होगा, टमटम होगा। फिर टमटम। यम यम होना कठिन है। तो इसीलिए याद रखें कि परीक्षित महाराज अपने समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, राइट। जब उन्हें 7 दिन के अंदर शरीर छोड़ने का जब श्राप मिला तो ये नहीं सोचे कि अरे चलो 7 ही दिन बचा है, थोड़ा सा एक वेब सीरीज देख के पूरा कर लेता हूँ नेटफ्लिक्स पे, या फिर चलो थोड़ा सा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया घूम के आता हूँ, राइट। वो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सीरियल बना था एक टाइम में, राधावन महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं, एक व्यक्ति था, तो ये सीरियल बनाया था उन्होंने। एक व्यक्ति था, बड़ा धनी व्यक्ति था, तो उसको डॉक्टर से नोटिस मिला कि तुम अभी इतने दिन में मरने वाला है। पता नहीं भागवत में से चुराया लगता है वो लोगों ने। तो उसको नोटिस मिल गया कि तुम मरने वाला है इतने इतने दिन के अंदर, एक महीना कुछ तो नोटिस पीरियड दिया। तो ये व्यक्ति क्या किया, घर में आया और पूरा प्लान बनाया 1 महीने का। 7 दिन यहाँ जाऊंगा, 7 दिन वहाँ जाऊंगा, 7 दिन वहाँ जाऊंगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, ये हिल स्टेशन जाऊंगा, ये होटल में जाऊंगा, ये पार्क में घूमूंगा, और साथ में लड़कियां। संसार में, भौतिक जगत में क्या होता है, कांचन और कामिनी, ये 2 चीजें चलती हैं। कांचन यानी कि गोल्ड, यानी कि वेल्थ। कामिनी यानी कि अपोजिट सेक्स, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो ये व्यक्ति घूमने लगा और वो इतना पॉपुलर हो गया सीरियल। महाराज जी कहते हैं कि वो व्यक्ति फिर स्कूबा ड्राइविंग कर रहा है, फिर अचानक हिमालय के पर्वतों में घूम रहा है, फिर अचानक किधर बोट में मजा ले रहा है, फिर किधर स्टेडियम में बैठ के मैच का आनंद ले रहा है, फिर अचानक कहीं होटल में बैठ के कुछ खा रहा है, नाच रहा है, गाना कर रहा है। ये सीरियल इतना फेमस हो गया कि जो ऑर्गेनाइजर थे सीरियल के, जो बनाने वाले, टेलीकास्ट करने वाले, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन्होंने बोला और आगे बढ़ाओ, इसकी मौत को आगे बढ़ाओ। और 1 महीने में मरने वाला आदमी अभी वो 2 महीने के बाद मरने वाला है। फिर वो नया नया डेस्टिनेशन ढूंढता था, लड़कियों के साथ घूमता था, और ये इतना पॉपुलर हो गया सीरियल, वो बोले कि और आगे बढ़ाओ इसकी मौत को। बोलो डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका मेरिकल हो गया, एकदम मिराकल हो गया है, आप और जीवित रहेंगे। फिर ऐसे करते करते सीरियल आगे बढ़ रहा था। अब देखने वाले लोग तो देखने वाले लोग हैं ना, वो बोले इसको जल्दी मार दो भाई, सीरियल खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये 2 महीने में मरने वाला था, ये तो 1 साल हो गया, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो कैसा है ना कि हम लोग अपने दिमाग से कुछ भी बुद्धिमानी लगा ले, लेकिन जीवन की वास्तविकता से बच नहीं सकते हम लोग। ये सब कल्पना करना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं, हो सकता है सपने में देखूं मैं पूरे दुनिया का राजा हूं, और मेरी रानी है, और मेरे राजकुमार हैं, और मेरा राज्य है। कल्पना करने में क्या है, सुबह उठोगे तो पता चलेगा अरे ऊपर छत से पानी गिर रहा है। वास्तविकता से और सपने में बड़ा अंतर होता है। वैसे और एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब यमराज आने लगे उसके पास, उसके मृत्यु के अंतिम क्षणों में, तो ये व्यक्ति सोचने लगा कि यमराज को मैं भगाना चाहता हूँ। तो ये क्या किया, अपने पूरे शरीर में विष्ठा लगा दिया, टॉयलेट, ये सोचकर कि ये सब लगा दूंगा तो स्मेल की वजह से यमराज आएंगे नहीं। हरे कृष्णा। ऐसे बच सकता है कि कोई व्यक्ति?
तो इसी प्रकार हम लोग नाना प्रकार के प्रयत्न करेंगे। परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस था, तो वो 7 दिन एकदम एकाग्र चित्त होकर भगवान के भजन में लग गए। ये नहीं सोचा कि अरे 7 दिन बाकी है ना। ऐसे हम लोग सोचते हैं अरे अभी तो 50 साल ही हुआ है ना, 50 साल बाकी है, जैसे 50 साल जीने वाला है वो। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा 7 सेकंड का कोई गारंटी नहीं है अगले 7 सेकंड में क्या होगा, जो कि अभी वास्तविकता है दुनिया भर में। कहीं कोई मिसाइल गिर गया, बॉम्ब गिर गया, 7 सेकंड के 2-3 सेकंड के अंदर धूम भड़ाम फिनिश। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर विश्वास क्यों रखना है? हमें विश्वास रखना है भागवत पुराण के ऊपर, हमें विश्वास रखना है भगवान के नाम कीर्तन के ऊपर। तो इसी तहत हमने लास्ट टाइम देखा था कि भगवान के नाम में अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो उनके नाम के जाप में होने वाले अपराधों से हमें बचना चाहिए, राइट। तो उनके अपराधों से अगर बचेंगे तो ही हमें भगवान के नाम जाप का जो फल वास्तविक मिलने वाला है वो मिल सकता है, राइट। सो पहला अपराध हमने देखा था, टू blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord। ऐसे भक्तों की निंदा करना जो भगवान का गुणगान करने में लगे हुए हैं, प्रचार करने में लगे हुए हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान का प्रचार करने में कौन कौन लगा हुआ है। भगवान का प्रचार वो हर कोई व्यक्ति कर रहा है जो भगवान के किसी भी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किचन में है, चाहे वो झाड़ू पोछा कर रहा है, या फिर अकाउंट संभाल रहा है, या फिर कोई बॉक्स उठा के यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट में डाल रहा है। भगवान के नाम कीर्तन में हर कोई लगा हुआ है, क्योंकि इनके सहायता के बगैर जो मेन कथा कीर्तन करने वाले व्यक्ति वो कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये हमने पहला डिस्कस किया था। इसलिए किसी भी भक्त के प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा भक्त हो, बड़ा भक्त हो, पुराना भक्त हो। हाँ, वो गलती कर रहा है तो हम उसे करेक्शन कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, जरूरत पड़े तो कभी दंड भी दे सकते हैं, लेकिन ऑफेंस नहीं कर सकते, राइट। तो दैट वाज फर्स्ट। उसके बाद दूसरा अपराध आता है नाम जप में, टू कंसिडर द नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु। इसका सहज सहज अर्थ ये है, भगवान के नाम को ब्रह्मा और शिव के नामों के समान मानना, या फिर भगवान के नामों से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मानना। मतलब देवी देवताओं के नाम और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं देखना। जैसे बाहर लोग बोलते हैं ना, अरे सबका नाम एक ही है, साई का नाम लो, काली का नाम लो, दुर्गा का नाम लो। साई तो बहुत दूर रह गया वैसे ऑफकोर्स, लेकिन काली, दुर्गा, गणेश, विष्णु, कृष्ण सब सेम है, ऐसा नहीं होता है। देवता स्वयं खुद एडमिट करते हैं कि हम लोग भगवान विष्णु के सेवक हैं, तो हम लोग उन देवताओं का बराबरी भगवान विष्णु के साथ करके उल्टा देवताओं का प्रकोप अपने ऊपर ले लेते हैं। देवता भी गुस्सा होंगे कि तुम अपने मेरे मालिक को मेरे समान कैसे बोल रहे हो, है ना। मेरा मालिक जो है वो मुझसे बढ़कर है, मैं उनका नौकर हूं। तो इवन देवी देवता भी देवी देवता के पूजक से प्रसन्न नहीं होते जितना कि भगवान के भक्तों से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे कि ये चंडीदास का वो स्टोरी आपने सुना होगा। चंडीदास जो गीत गोविंद वगैरह गाने लिखे हुए हैं, उन्होंने जगन्नाथ जी के इसमें बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। गीत गोविंद ऑफ जयदेव गोस्वामी लिखा हुआ है, बहुत सारे जगन्नाथ जी के इसमें भजन लिखे हुए उन्होंने। तो ये चंडीदास भक्त बनने के पहले ये दुर्गा के उपासक थे, बहुत ही घनघोर। तो इनके भाई थे एक जो कि विष्णु के उपासक थे, शालिग्राम का पूजा करते थे अपने घर में। तो एक बार ये चंडीदास से उनके भाई आके बोलते हैं कि भैया आपने बहुत बड़ा सुंदर बगीचा बनाया है। बहुत बड़ा गार्डन था उनके पास एक्चुअली, फूलों का, चंडीदास के पास। तो ये आके बोलने लगे कि भैया कुछ फूल मुझे मिलेंगे क्या मेरे शालिग्राम को सजाने के लिए। शालिग्राम मतलब कितना होता है, इतना छोटू सा होता है, राइट, इतना पाम में आ जाएगा शालिग्राम शिला। तो ये बोले कि भैया कुछ थोड़े फूल दो ना तुम्हारे गार्डन में से। तो वो बोले कि ना, जो चंडीदास थे वो बोले ना, एक भी नहीं मिलेगा तुमको यहाँ से फूल, ये सारे फूल मेरे चंडी के लिए है। तो ये बोलने लगे भैया छोटू सा है मेरा शालिग्राम, छोटू सा है, छोटू सा, कितना फूल लेगा वो बेचारा, 2-4 फूल दोगे तो भी काम चलेगा ना, छोटू सा बच्चू है वो, है ना।
जैसे लड्डू गोपाल, आपके कितने बड़े होते हैं लड्डू गोपाल, इतने इतने छोटे से लड्डू गोपाल, घर में खाएंगे तो भी कितना खाएंगे आपका। कभी कभी लोग डर जाते हैं, हम घर में भगवान को नहीं लेके आएंगे, हमको ये होता है, कैसे करेंगे सेवा। जैसे कि ये लड्डू गोपाल लेके आएंगे घर में तो पूरा घर का भोजन खा जाएंगे लड्डू गोपाल, नहीं, इतना छोटा सा भगवान क्या खाएंगे आपके घर का। देने वाले वही हैं। बड़े बड़े विग्रह आएंगे तो भी क्या घर का पूरा खा जाते हैं प्रसाद, उल्टा हुआ आपको प्रसाद देते हैं, है ना। देने वाले वही हैं, मेंटेन करने वाले वही हैं, सब प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले वही हैं। लेकिन हम इतने ढीठ हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान कुछ घर में लेके आऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, क्या होगा, कौन सेवा करेगा। अरे सेवा कराने वाले वो हैं, तुम लेके तो आओ, है ना। सब कुछ देने वाले वही है, तो वो क्या अपना व्यवस्था नहीं करना जानते क्या, बराबर करेंगे अपना व्यवस्था, तुमको खाली निमित्त बनना है। तो ये चंडीदास बोलता है कि मैं नहीं दूंगा कोई भी फूल तुमको, मेरा सब चंडी के लिए है, मेरी चंडी है वही है मेरी, हाँ बस। तो ये बेचारा दुखी हो गया, बोला ठीक है जाने दो। जो शालिग्राम का उपासक था भाई उनका, बोला कि ये कुछ देने वाला है नहीं। तो इस तो फिर उस दिन इनके जो भाई थे शालिग्राम के उपासक, इन्होंने क्या किया, उस गार्डन की तरफ देखा, बगीचे की तरफ, बहुत सारे सुंदर फूल लगे थे बगीचे में। इन्होंने बगीचे की तरफ देखा और कुछ फूल इन्होंने अपने मन में भगवान शालिग्राम के चरणों में अर्पित कर दिए। बोले भगवान ऐसे तो लेके दे नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं मन ही मन आपको ये फूल सारे ऑफर कर देता हूँ, आपके चरणों में इन फूलों का हार बना के रखता हूँ। तो ये चंडीदास, उनके भाई जो थे चंडीदास के, उन्होंने ऐसा किया और वहां से चले गए। तो अभी उस दिन क्या हुआ कि संयोगवश या भगवान की कृपावश समझिए या फिर चंडी की कृपावश, ये जो कुछ पर्टिकुलर फूल जो मन में उन्होंने शालिग्राम को अर्पित किए थे उनके भाई ने चंडीदास के, वही एग्जैक्टली वही फूल उठाकर चंडीदास देवी के पास लेके आए उस दिन, चंडी के पास, और चंडी को अर्पित किए फूल। उनका उस दिन जो भी पूजा आराधना रहेगा किया, उनको फूल चढ़ाए, हार माला चढ़ाई। उस दिन चंडीदास के सपने में देवी प्रकट हुई, एक्चुअली वहीं प्रकट हुई कहते हैं, जब वो आराधना कर रहे थे, और बोली कि वत्स मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो चंडीदास बोले अरे वाह, इतने दिन तक आप कभी प्रकट हुई नहीं और आज अचानक मेरी सेवा से कैसे प्रकट हो गई आप। तो चंडीदास बोले, देवी बोली आज मैं एक विशेष कारण के लिए तुमसे प्रसन्न हूँ। बोले क्या कारण है वो विशेष, मैं तो आराधना हर दिन करता हूँ, आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया भाई। तो बोलने लगी कि आपने आज मुझे मेरे स्वामी के निर्माल्य को ग्रहण करने के लिए दिया है। बोले स्वामी के निर्माल्य, तो उन्होंने बताया कि आपके भाई ने कुछ फूल मांगे थे ना शालिग्राम की सेवा के लिए, आपने दिया नहीं, तो उसने अपने मन में उन फूलों को भगवान नारायण के चरणों में अर्पित किया और वही फूल आपने आज मुझे उठाकर मुझे अर्पित किए हैं। तो मुझे क्या हो गया, मेरे स्वामी का प्रसाद मिल गया, इसलिए मैं अति प्रसन्न हूँ। देखिए चंडी मतलब कौन है, दुर्गा, दुर्गा मतलब कौन है, पार्वती, और पार्वती कौन है, शिव की पत्नी, सबसे सती है वो, उनके जैसे पतिव्रता स्त्री कहीं मिलेगी नहीं। और शिव क्या है, बैठ के क्या करते रहते हैं शिव, उनके हाथ में आपने माला देखा होगा ना, देखते कि नहीं माला जापते हैं शिव जी, किसका नाम जापते हैं वो भी यही जापते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान राम का नाम का जाप करते हैं, कृष्ण का नाम का जाप करते हैं। तो बोले कि देखो चंडीदास, तो मतलब देखिए दुर्गा जो है उनकी उपासक है, तो दुर्गा किसकी भक्त हो गई, वो भी भगवान विष्णु की भक्त हो गई, यानी कि दुर्गा भगवान विष्णु को अपना स्वामी मानती है। तो उस दिन चंडीदास को बोलने लगी कि देखो चंडीदास, तुमने आज मुझे मेरे आराध्य भगवान के चरणों का पुष्प अर्पित किया है और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि आज मैं आपको वरदान देना चाहती हूँ। तो चंडीदास गदगद हो गए, बोले अरे इतना सुंदर दर्शन और इतना कृपा मेरे ऊपर। तो बोले क्या करना चाहिए मुझे, चंडीदास बोले। तो उसके उत्तर में चंडीदास बोले, चंडी बोली कि आज से आप विष्णु की आराधना चालू कर दो, भगवान विष्णु को पूजो।
तो उस समय से चंडीदास भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। आप जगन्नाथपुरी में उनके लिखे हुए बहुत सारे भजन देखेंगे जगन्नाथ जी के गुणगान में। तो इसका इसका मतलब ये नहीं कि फिर उन्होंने चंडी का पूजा करना बंद कर दिया। चंडी का पूजा तभी भी कंटिन्यू रहा उनका, लेकिन उसके बाद चंडी उनके लिए कौन बन गई? पथ प्रदर्शक गुरु बन गई, मार्ग दिखाने वाली गुरु बन गई वो, राइट। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे जब ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु के नामों को शिव तथा ब्रह्मा के नामों के समान या फिर उनसे बढ़कर नहीं मानना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर मामला है सेवक और नौकर का। ब्रह्मा और शिव ये सब भगवान विष्णु के सेवक हैं। सेवक को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे मालिक से ज्यादा मेरे को पूजा जाता है, राइट। जो वास्तविक नौकर होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे मालिक से ज्यादा मेरी वाह हो, वो हमेशा चाहेगा कि मेरे मालिक की वाह हो। तो शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, ये सब सारे देवता जो हैं ये भगवान विष्णु के इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल मैनेजमेंट में अलग अलग मैनेजर्स हैं जो हवा, पानी, धूप इन सब को कंट्रोल करते हैं। ऑफकोर्स ब्रह्मा और शिव तो उनसे ऊपर पद है, उनसे भी बहुत एग्जॉल्टेड है, वो कोई साधारण देवता नहीं है, परंतु विष्णु से बढ़कर नहीं है वो। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि भगवान विष्णु के नामों को या भगवान विष्णु को ब्रह्मा और शिव के समान मानना यह अपराध है, राइट। दोनों समान स्तर पे नहीं है, एक सेवक है और एक भगवान है। तो जो भी व्यक्ति इन नामों भगवान विष्णु के नामों को इन देवताओं के नामों के समान मानता है वो अपराध करता है, क्योंकि फिर हम लोग ठीक से समझे नहीं है कि भगवान विष्णु कौन है और ये सारे देवता कौन है, राइट। सो इसलिए ये दूसरा अपराध है भगवान नाम इसमें। इसका दूसरा और एक अर्थ होता है इसी इसी अपराध के इसमें, टू कंसिडर द ऑस्पिशियस नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु टू बी डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के नाम को भगवान विष्णु से अभिन्न मानना यह भी अपराध है, राइट। भगवान का नाम और भगवान दोनों क्या है? समान है, अलग अलग नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कृष्णा रिजर्वर प्लेजर में कि समझो अगर आपको पानी पीना है तो आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे पानी 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 पानी, तो आपकी प्यास बुझेगी क्या? हरे कृष्णा, बुझने वाली है, ट्राई कीजिए ना। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बोलते रहिए पानी पानी। तो पानी पानी बोलने से तो प्यास बुझा नहीं मेरा, तो इसके लिए मुझे पानी पीना पड़ा। राइट। लेकिन अगर हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो हमारी तृष्णा बुझ सकती है। तृष्णा दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है कृष्ण, दूसरे होते हैं तृष्णा। कृष्ण यानी कि कृष्ण। तो तृष्णा का अर्थ होता है भौतिक प्यास। इस भौतिक जगत के जो प्यास है ना, इस संसार के वस्तुओं को भोगने की चेष्टा जो चल रही है हमारी, कि ये हम पाएंगे तो अच्छा हमें लगेगा, वो हमें चाहिए, ये चाहिए, इसको कहते हैं तृष्णा, भौतिक संसार को भोगने की इच्छा। अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग इस भौतिक तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं, राइट। भगवान कृष्ण का नाम वही इफेक्ट देता है जो साक्षात भगवान कृष्ण सामने होने पे इफेक्ट देंगे हमें, कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी तरह से श्रीमद् भागवत पुराण ये भी भगवान से अभिन्न है। उसी प्रकार जैसे भगवान की फोटो और भगवान में कोई अंतर है क्या? नहीं है। अतुल कुमार जी, आपके फोटो में और आप में कोई अंतर है क्या? नहीं है बोल रहे। अंतर है ना प्रभु, आपकी फोटो आपकी दिखती है सामने, लेकिन आपके जैसे काम नहीं कर सकती वो। आप अपने फोटो को ऑफिस नहीं भेज सकते। आप बोलेंगे मेरी फोटो को ऑफिस भेज देता हूं, मैं घर में सो जाता हूं, होगा ऐसे? ट्राई कीजिएगा,
क्लास के बाद, या तो आप ऑफिस में लग रहे हैं अभी, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी फोटो को, आजकल दोपहर का जो लंच है, मेरी फोटो को खिला दो और मैं ऐसे देखता रहता हूँ, तो मेरी फोटो खा लेगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो भौतिक जगत में आप और आपके फोटो के बीच में बड़ा अंतर है। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण और उनके फोटो में देखेंगे तो अंतर नहीं है। चंदन मुखिया प्रभु जी, हरे कृष्णा। गाड़ी चलाते चलाते संभाल के चलिए। तो इसीलिए जब हम भगवान के फोटो को भोग लगाते हैं तो भोग लगता है कि नहीं लगता है? भगवान खाते कि नहीं खाते? खाते हैं ना। और नहीं खाते होते तो फिर हमारा शुद्धिकरण कैसे हो रहा है? तो हम तो घर में, बहुत सारे लोगों के घर में भगवान के फोटो रहेंगे, राइट। आप उन फोटो को भोग लगाते होंगे, उन फोटो को सुलाते होंगे, उठाते होंगे उनको। तो कैसे हो रहा है ये सब इफेक्ट आपके जीवन के ऊपर? एक फोटो को सुलाने से आपके जीवन में इतना शुद्धि आ सकता है क्या? एक फोटो को कुछ खाना चढ़ाने से आपको इतने जीवन में शुद्धि आ सकती है, संतुष्टि आ सकती है? नहीं आ सकती है। ये फोटो कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, भगवान है साक्षात। इसलिए गीता में कहा जाता है, सॉरी भागवत में, यथा तरुर्मूल निशोचने न तृप्यंति यत्स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ के जड़ में अगर पानी डालें तो पूरे पेड़ में पानी फैल जाएगा, और पत्ते, टहनियाँ, फूल, सबको अलग अलग से आपको सिंचन करने का जरूरत नहीं है, उनको पानी अपने आप पहुंच जाएगा। उसी प्रकार अगर हम भगवान सबके मूल हैं, उनको अगर हम संतुष्ट करें, उनको प्रसन्न करें, तो संपूर्ण सृष्टि दुनिया प्रसन्न हो सकती है, राइट। जिस प्रकार ये हाथ होता है, ये हाथ अगर सोचे कि मुझे कुछ खाना है, समझो आपके प्लेट में एक गुलाब जामुन रखा हुआ है, ये हाथ बोलेगा मैं खाऊंगा अभी, तो हाथ जाके उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा और खाने की कोशिश करेगा। खा सकता है क्या ये हाथ? ट्राई करना आप क्लास के बाद है ना, पूरा ट्राई करना। हाथ हाथ खाऊंगा अभी मैं, नहीं खा सकता। फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा बेचारा, निराशा आएगी उसके जीवन में। यही तो हम कर रहे हैं ना। हम लोग जब तक खुद इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करने की चेष्टा करेंगे, ये हाथ का जैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। केवल निराशा लगेगी, केवल उदासी छा जाएगी जीवन में, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आएगा। क्योंकि ये हाथ अकेले में नहीं, खुद नहीं खा सकता है। ये हाथ को क्या करना है? उस पर्टिकुलर प्रसाद आइटम को उठाना है और मुंह में डालना है और पेट में जाना है उसको। और पेट में जाने के बाद अपने आप पेट में वो उसका जब डाइजेशन होगा, उस रक्त बनेगा और वो रक्त प्रवाह होकर इस हाथ तक आएगा और अपने आप हाथ को गुलाब जामुन खाने का आनंद मिलेगा। ये होता है आध्यात्मिक तरीका खाने का। और यही संसार नहीं कर रहा है, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है। ये जितने भी लोग अभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, एक दूसरे देश के ऊपर बॉम्ब फेंक रहा है, लड़ाई कर रहा है, ये सब कौन है? ये भगवान से अलग हुए हुए अलग अलग जीव हैं। जिस प्रकार इस शरीर से अगर हाथ अलग हो जाए, इस हाथ की कोई मूल्य नहीं रहती है, कोई वैल्यू नहीं रहती है, ये हाथ बेकार हो जाता है। ये हाथ तब तक मूल्यवान है जब तक इस शरीर से जुड़ा हुआ है। जब शरीर से जुड़ा होगा तभी इस हाथ को कुछ कीमत है, क्योंकि वो जिंदा है। शरीर से अलग हो गया तो खत्म, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार जब तक हम भगवान के सेवा से जुड़े हुए हैं, भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं, तब तक हमें कुछ वैल्यू है, अदरवाइज हमारा कोई वैल्यू नहीं है। एक गौर कृष्ण महाराज और एक उदाहरण देते हैं। जैसे अगर किसी डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, आप थोड़ा दूध में बादाम पिस्ता मिला के खाइएगा तो रोशनी बढ़ जाएगी। तो अभी कोई अगर मूर्ख व्यक्ति रहेगा, वो सोचेगा अच्छा, आंखों की रोशनी के लिए दूध दूध में पिस्ता बादाम डाल के लेना चाहिए तो रोशनी बढ़ेगी। एक काम करता हूँ यार, अभी इस दूध में मैं पिस्ता बादाम डालता हूँ और आंख में डाल देता हूँ दूध, जल्दी रोशनी बढ़ जाएगी मेरी, तुरंत आ जाएगी। ये भी ट्राई कर लेना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आज आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देकर रख रहा हूँ तो क्या होगा उससे? गर्म दूध अगर आंख पे गिर जाएगा तो जो थोड़ा बहुत दिखता था ना, वो भी हरी बोल खत्म, फिनिश हो जाएगा। तो अगर आंख तक आपको अगर दूध बादाम पिस्ता का जो नरिशमेंट है, जो उसका जो शक्ति है वो पहुंचाना है, तो उसका तरीका क्या है?
दूध को आपके पेट में डालिए भाई, मुंह में से पेट में जाने दीजिए। पेट में जाएगा, डाइजेशन होगा, उसके जो भी न्यूट्रिएंट रहेंगे वो रक्त प्रवाह में मिक्स होकर रक्त प्रवाह के माध्यम से आंख तक आएंगे और आंख को रोशनी देंगे, अच्छा सा एनर्जी देंगे, शक्ति देंगे। तो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। उसकी ना तो किसी देवता से तुलना की जा सकती है, ना तो देवताओं के समान है वो, ना देवताओं से बढ़कर है, नहीं तो हमसे ये दूसरा अपराध होगा। तो इसके दो अंश हो गए। एक तो पहला, देवताओं के नाम के समान नहीं है, देवताओं से बढ़कर भी नहीं है। सॉरी, देवताओं के नाम भगवान विष्णु के नाम के समान नहीं है, या फिर देवताओं के नाम भगवान के नाम से इंडिपेंडेंटली रहते वो भी नहीं है, वो सारे भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पहला अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ, भगवान का नाम भगवान विष्णु से अभिन्न है। जो इफेक्ट हमें भगवान को दर्शन करने से मिलता है, जो इफेक्ट हमें भागवत पुराण पढ़ने से मिलता है, वही इफेक्ट हमें भगवान के केवल नाम जाप से मिलेगा, है ना, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये चीज नहीं समझे हम, तो चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर हम ये नहीं समझे और जन्म जन्मांतर भी जप करते रहे, 1000 लाख 2 कोटि माला भी करते रहे, तो भी हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, अरे कोई भी नाम जपो चलता है, अरे बाबा का नाम जपो, साई का नाम जपो, दुर्गा का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, सब एक ही है। नहीं, सब एक नहीं है। भगवान का नाम भगवान से अलग है, उनसे अभिन्न है। सॉरी, भगवान का नाम उनके नाम से अभिन्न है और देवताओं के नाम से इंडिपेंडेंट है, और देवता उनके खाली नौकर हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे टेक्निक बताएंगे भगवान के नाम जाप में। जैसे कोई बोलेगा कि जाप करते समय एक पानी का बोतल लेकर रखो, क्यों, नींद आएगा तो पानी आँख में मारते रहो। कोई बोलेगा एक पैर के ऊपर खड़े रहो, कोई बोलेगा एक कान खुली रखना एक बंद रखना, कोई बोलेगा एक नाक खुली रखना एक नाक बंद करना, कोई बोलेगा मुंह से मत बोलो, कान से बोलो, आँख से बोलो, कोई बोलेगा सीधे रहना, कोई बोलेगा चलते रहना, चलते चलते जब करना, कोई बोलेगा ऐसे लेट के जब करना, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या, बहुत सारे टेक्निक बोलेंगे लोग आपको, बहुत सारे टेक्निक बताए जाते हैं, नाम ऐसे करो वैसे करो। लेकिन इसका सबसे बड़ा टेक्निक क्या है जानते हैं आप लोग? कि प्रभुपाद को जो पूछा गया था कि सबसे बड़ा टेक्निक क्या है नाम जप में, कैसे नाम जप हमारा अच्छा हो सकता है, जानते हैं कैसे हो सकता है? चलो पूछते हैं आपसे, लगाइए अंदाज, क्या उत्तर आ सकता है इसमें? क्या है सबसे बड़ा टेक्निक चैंटिंग में? चैंटिंग अगर इंप्रूव करना है, अच्छा करना, तो सबसे बड़ा टेक्निक क्या है? क्या बोल रहे हैं? में अगर हम लोग नाम जाप करते हैं सबसे बढ़िया होता है। क्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर? हाँ, ये भी एक टेक्निक है, बढ़िया टेक्निक है ये भी। ध्यान से जप करने का, क्या बोले रत्नावली माता जी? एकदम ध्यान लगा के भक्त करने का, एकदम ध्यान मग्न होकर, हरे इतना कृष्णा। ध्यान मग्न हो जाइए कि ध्यान हो जाइए। भक्तों के साथ संग में जप करना, मतलब तो बस बस भक्तों के संग में जप करना, नहीं मिलता। बराबर है। और हरे कृष्णा को हाँ, श्रवण करते हुए और ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ओके, श्रवण करते हुए वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के बाद श्रवण नहीं करना है। स्वर में जप करो, कान से सुनो, जपा और हृदय में उतारो। हरे कृष्णा, जैसे नित्यानंद प्रभु हमारे मंदिर में आके करते हैं सुबह सुबह जपा, कान से सुनो और हृदय में उतारो। तुलसी मैया के सामने जप करना। हाँ, तुलसी मैया के सामने जप करना, क्योंकि तुलसी मैया आपको आशीर्वाद देगी, बराबर है। जब जप करने के समय सब कुछ भूल जाना, केवल जप में ध्यान। सब कुछ भूल जाना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा इतना पगार है, इतना लोन है, मेरे को ये हुआ है वो हुआ है, इसने डांटा उसने डांटा, सब कुछ भूल जाने का। गजेंद्र नाथ प्रभु, आपका क्या टेक्निक है? जैसे अभी
ब्रह्म मुहूर्त में सब बोलते हैं, अच्छा। लेकिन उस वक्त याद रखना मांगता है कि हमें कुछ दूसरा एक्टिविटी नहीं करना मांगता, बहुत जरूरी है। यस। और दूसरी बात यह है कि अगर हम श्रवण करेंगे जितना, उसमें ज्यादा फायदा है। यस, करेक्ट। हरे कृष्णा। आप सबके उत्तर एकदम परफेक्ट बराबर है। ये सब चीजें होनी ही चाहिए। सुबह उठना ही चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जमेगा तो, नहीं जमेगा तो ब्रह्म मुहूर्त की बात कीजिए। जिसको जमता है ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। जब करते समय ध्यान से सुनना चाहिए। जब करते समय तुलसी महारानी के सामने करेंगे तो और ज्यादा लाभ होता है। इन सब चीजों को ऐड करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक पॉइंट ऐड कीजिएगा। सबसे बड़ा टेक्निक नाम जप में ये है कि जब आप नाम जाप करते हैं तो भगवान के नाम को ये भगवान है करके समझे। ये भगवान है, ये सबसे बड़ा टेक्निक है। जिसका मैं नाम ले रहा हूं ना, ये हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा कौन है? साक्षात हरे कृष्णा है। ये केवल नाम नहीं है। ये हरे कृष्णा मतलब स्वयं राधा कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। क्योंकि अगर ये आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया ना, तो बाकी फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि इन अटेंशन, जपा में नींद आना, मन भटकना, या जपा करते करते दूसरे ख्याल आना, ये सब कब स्टार्ट होता है? जब आप ये ना समझे कि जिसका नाम ले रहा हूं वो साक्षात स्वयं वही व्यक्ति है जिसका मैं नाम ले रहा हूं, मेरे सामने प्रकट है वो। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है वो। ये बेसिक अगर हम भूल गए ना, तो बाकी टेक्निक इंपॉर्टेंट है, अवश्य करना चाहिए हमें, उससे हमको ये समझ मिल सकती है। लेकिन अगर हमें प्रभुपाद बता रहे तो इसको पहले से धारण कर ले, राइट। फिर उसके साथ जगह हम इसको जाप करते हैं तो आपका तुरंत और बहुत जल्दी तरक्की होगा भक्ति में, राइट। जैसे हम लोग अभी किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो हम उससे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो व्यक्ति वहां है ही नहीं। मतलब वो ऐसे सामने है और मैं उधर देख रहा हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन मैं उधर क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो तो है ही नहीं इधर, तो मुझे देखने की क्या जरूरत है कि नहीं? वो है ही नहीं इधर। तो उसी प्रकार भगवान के नाम का जाप मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये सोचूं कि ये नाम क्या है, नाम किधर है, इधर है, गुरु जी ने बोला है करो, कर ले, कर रहा हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि आपको विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। लेकिन जब भी जाप करने जाओगे भूलना मत, राइट। भटकेगा मन, नींद आएगी, तकलीफ होगी, यहाँ वहाँ चलते रहोगे, घूमते रहोगे, लेकिन बेसिक कभी भूलना नहीं कि जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये भगवान है, मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा अटेंशन, उतना ज़्यादा प्रेम और शक्ति लगा के मुझे जप करना है। जो भी आपने बताई चीज़ें वो उसमें सम्मिलित हो जाएंगी फिर, राइट। और इसके लिए कभी ये अगर आपका क्लियर हो गया, ये टेक्निक अगर आपने पकड़ ली, तो आपका नाम जप सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर ये टेक्निक नहीं पकड़ा आपने, तो बाकी सारे टेक्निक इंपॉर्टेंट है, बट हो सकता है कि फेल भी हो जाए, राइट। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं हमारे चैतन्य चरण प्रभु। वो कहते हैं कि अगर आप समझो किसी जिम में गए हैं और एक्सरसाइज करते हैं ना, वो ऐसा डम उठा के, वो वजन उठा के ऐसा ऐसा करके उठाते हैं, ऐसा उठाते हैं फिर नीचे रखते हैं, ऐसा उठाते हैं नीचे रखते हैं। क्या होता है उससे? उनका मसल बनाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं वो लोग। तो अगर समझो आप जिम में गए हैं तो आप उठा रहे तो उठा के कर सकते हैं ऐसा। लेकिन समझो आप अभी कभी जिम में गए ही नहीं है, आप घर में बैठे हैं और आपको बोला गया है कि आप ऐसे करो रोज, खाली हाथ, कुछ भी हाथ में पकड़ा नहीं है, ऐसे करके उठाओ और ऐसे करके रखो। तो कितना देर आप करेंगे उसको? ये नाटक कितना देर कर सकते हैं हम लोग? बोर हो जाएंगे ना कुछ समय के बाद, बोलेंगे यार कुछ है तो नहीं, खाली क्या ऐसा ऐसे करते रहने का हमेशा, राइट। वैसे ही भगवान का जब नाम जाप करते हैं हम लोग, तो भगवान का नाम जाप करते समय अगर हमें ये चेतना नहीं है कि ये साक्षात ईश्वर मेरे साथ है, तो हम लोग क्यों सीरियसली नाम जाप करेंगे भाई? क्यों करेंगे सीरियसली नाम जाप? आप अकेले में बैठ के कितना बात कर सकते हो किसी व्यक्ति से? मतलब कोई है ना, तो किससे बात करोगे आप? उसी प्रकार भगवान का नाम जाप करते समय सबसे बड़ा टेक्निक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि मेरे सामने क्या है? भगवान है। जैसे आपके घर में अगर
समझो आप किसी हॉल में गए हैं, घूमते घूमते किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आपने उससे हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाने के बाद आप बोले ठीक है बैठ जाओ आप, मैं यहाँ बैठा हूँ साइड में। लेकिन अगर आपको थोड़ी देर के बाद कोई बोले अरे तुम जानते हो तुम जिससे हाथ मिलाए वो कौन है मालूम है, वो देश का प्रधानमंत्री है, तो आप कैसे हाथ मिलाएंगे उससे? आप वापस उठ के जाएंगे, बोलेंगे सर सर सर, हरे कृष्णा सर हरे कृष्णा, आपको कुछ प्रसाद ला के दूँ, पानी दूँ, है ना, उसको और दो चार सलाम ठोक देंगे। फर्क पड़ता है कि नहीं? जब आप ये जाने कि वो कोई सामान्य व्यक्ति है, सामान्य ट्रीटमेंट होता है, राइट। वैसे देना नहीं चाहिए, वैसा हर किसी का सम्मान के साथ लेना चाहिए, बट कोई स्पेशल व्यक्ति है तो स्पेशल है वो भाई। लेकिन आपको मालूम पड़े कि ये तो देश का प्रधानमंत्री है, तो आप कैसे व्यवहार करेंगे उसके साथ? अगर वो हॉल के अंदर एंट्री कर रहा होगा, आप बोलेंगे आने दो कोई भी आएगा क्या करना है, ऐसा नहीं करेंगे ना आप बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत करेंगे, उसको बिठाएंगे, उसकी हर सुविधा का ख्याल रखेंगे। उसी प्रकार भगवान, अगर हमें पता चले कि ये साक्षात ईश्वर है, इनका नाम जप रहा हूं मैं, साक्षात ईश्वर का नाम जप रहा हूं मैं, तो फिर आपका ध्यान भटकने का कोई चांस नहीं है ज़्यादा, राइट। इसीलिए सारे टेक्निक फेल हो जाएंगे अगर ये टेक्निक हमने, ये टेक्निक नहीं ये तत्व है, समझ है, ये समझ अगर नहीं रही तो हमारे सारे टेक्निक फेल हो जाएंगे, राइट। इसलिए ये कभी ना भूले कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, मेरे सामने साक्षात ईश्वर खड़े हैं, राइट। तो इस तरह से ये आपका दूसरा अपराध है भगवान के नाम जाप में। देवताओं के नाम के समान भगवान के नाम को मानना या उनसे अभिन्न मानना, ये पहला अंडरस्टैंडिंग है इस अपराध का। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग है भगवान को उनके नाम से अभिन्न मानना। भगवान का नाम और भगवान दोनों एक दूसरे से अभिन्न नहीं है, सो आई मीन टू से सेपरेट नहीं है, वो अभिन्न है, एक ही है वो, नाम और भगवान दोनों एक ही है, राइट। इस तरह से जैसे वो एक जगह बताया जाता है कि भगवान राम को एक बार विश्वामित्र मुनि मिले थे, तो बोले कि मुझे आपसे कुछ वरदान चाहिए। तो भगवान राम बोले देता हूँ वरदान आपको, तथास्तु मांगिए क्या वरदान चाहिए। तो विश्वामित्र बोले कि आप हनुमान जी का वध कर दीजिए। तो हनुमान जी का वध, राम बोले कि हनुमान जी का वध कैसे कर सकता हूँ मैं यार, तो मेरा भक्त है। तो बोले कि आपने तो वचन दे दिया ना, अभी आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपको तो मारना पड़ेगा उनको। तो फिर वो बोले हाँ ठीक है, मैं मर्यादा पुरुष हूँ तो मैं फिर इसका पालन करूंगा। तो वो गए हनुमान जी के सामने, बोले मैंने ऐसा ऐसा विश्वामित्र मुनि को वचन दिया है, तो मुझे आपका वध करना पड़ेगा और मैं अभी ये तीर आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, आप चलाओ ना तीर, आप आपके वचन पूरे कर लो। और वो ध्यान मग्न होकर बैठ गए और राम का नाम का जाप करने लगे। हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे हैं और इधर से राम स्वयं बाण जब छोड़ रहे हैं, तो हनुमान जी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ उसका। तो वो राम चकित हो गए, बोले अरे इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो विश्वामित्र मुनि भी ऋषि है ना, भगवान के भक्त हैं, भगवान के नाम की महिमा का उजागर करने हेतु ऐसे लीलाओं का विस्तार करते हैं। तो हनुमान जी बोले प्रभु मेरा वध कैसे हो सकता है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ ना। और आपका नाम आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। देखो आप स्वयं मेरे ऊपर बाण चला रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपका नाम मेरे सामने ढाल बन के खड़ा हुआ है। तो आपका नाम प्रभु आपसे ज़्यादा पावरफुल है, राइट। स्पेशली इन युगों में, ऐसे तो भगवान का नाम हर युग में पावरफुल है, लेकिन स्पेशली कलिकाल में कलिर दोषो निधिराजन हस्तिय का महानगुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम वर्जित, राइट। ये कलयुग दोषों का भंडार है, अनेक अनेक दोष भरे पड़े हैं, लेकिन अगर हम एक भगवान के नाम का अगर ठीक से जाप कर सके तो कलयुग के सारे दोषों को समाप्त कर सकते हैं। केवल आप देखेंगे भगवान राम ने जब उनको लंका जाना था तो उन्होंने क्या किया, पुल बंधाया बंदरों से। लेकिन जब हनुमान जी को जाना था तो क्या किया हनुमान जी ने, उड़ के गए भाई। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान राम से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, उनका भक्त है। भगत उड़ के जा रहा है और राम पुल बांध के जा रहे हैं। और वो पुल भी कैसे बांधा जा रहा था, उस पत्थर के ऊपर क्या लिख रहे थे, वो राम नाम लिख रहे थे, राइट। राम नाम लिख के डालते थे, पत्थर तैरता था। तो एक बार राम ने ट्राई किया, बोले कि मैं लिख के भेजता हूँ, देखते हैं क्या होता है। है ना, लिख के नहीं, मैं फेंकता हूँ पत्थर।
या उन्होंने पत्थर फेंका तो वो तैरा नहीं, पत्थर डूब गया। तो एक्चुअली दूसरे भगत बोलने लगे राम को कि देखो प्रभु, आपने जिसका त्याग कर दिया वो कैसे तैरेगा, आपने तो उसको फेंक दिया ना, तो वो तैरने वाला नहीं है। लेकिन आपके नाम का जिसको सहारा मिल गया वो तो तैरने वाला है, राइट। इसलिए इस कलयुग में जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया वो कलयुग को तार लेगा, अपने आप को कलयुग से सहजता से तर जाएगा। लेकिन जो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेगा उसके लिए इस कलयुग को तरना बड़ा कठिन है, दुष्कर है। इसलिए भागवत पुराण के 11वें स्कंद में 12वें स्कंद में नाम की स्तुति दी गई है, चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की गई है ना। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगाश पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ही प्राय रजंत ही सुमेधस। इस कलयुग में बुद्धिमान मनुष्य भगवान के नाम कीर्तन को जो प्रवर्तित किए हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका आश्रय लेंगे और भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। सुमेधस यानी कि जिनके अंदर थोड़ा सा कुछ मेधा बचा हुआ है, बुद्धि है ना। अल्प मेधस यानी कि जिसका दिमाग नहीं बचा है, कुछ कम है बहुत, लेकिन जिसका दिमाग है वो व्यक्ति क्या करेगा, ये जितने भी तथाकथित विधि विधान है कर्मकांड के, वेदों के, अष्टांग योग के, ध्यान ज्ञान कर्म, इन सब से परे वो क्या करेगा, सीधे भगवान के भक्तों के आश्रय में आकर भगवान का नाम ग्रहण करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जानते हुए कि ये भगवान का नाम उनसे अभिन्न है और उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरह से ये आपका दूसरा अपराध है। फिर बाकी हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे। तो आप लोग जाप कीजिएगा, बड़ी सिद्धि मिलेगी आपको, सफलता मिलेगी नाम जाप से। बाकी कुछ आता हो नहीं आता हो कोई बात नहीं, नाम जाप करना सीख गए, वैष्णव सेवा करना सीख गए, बस जिंदगी में सिद्धि मिल जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। जय प्रभुपाद की जय और प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी। हरे कृष्णा।